आप सभी का सिविल ज्ञान में सपनों की इस उड़ान में स्वागत है आपका सिविल ज्ञान में। तो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं एसएससी 2024 की जो सीरीज़ हमारी चल रही है, जिसके अंदर हम लोग स्पेशल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज़ कर रहे हैं, जिसमें हम लोग सब्जेक्ट कर रहे हैं आरसीसी स्ट्रक्चर। आज हमारा टॉपिक स्टार्ट हो रहा है डिजाइन ऑफ बीम। इससे पहले हमने लिमिट स्टेट मेथड को और डब्ल्यूएसएम का इंट्रोडक्शन पार्ट किया था। उसके कुछ बेसिक मटेरियल के क्वेश्चन जो थे उसको किए थे। फिर हमने लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स इन शेयर के काम किया था। फिर उसके बाद हमने जो है आपका कोलैप्स एंड शेयर का वाला टॉप किया। तो 3 टॉपिक हम प्रीवियस में कवर कर चुके हैं। आज हमारा चौथा टॉपिक या पांचवा टॉपिक है डिजाइन ऑफ बीम, जिसके अंदर हम लोग ये बात करेंगे कि डिजाइन ऑफ बीम से कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं, कौन से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हैं। और एक आपको बता दूं कि अभी हमने एक वीडियो बनाई है जिसके अंदर हमने एसएससी जेईई 2023 के जितने भी 2023 में जितने भी आरसीसी के क्वेश्चन आए थे मैंने उनको डिस्कस किया। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो ज़रूर एक बार उसको देख लीजिए कि आखिर वो कौन से क्वेश्चन थे जो आप एग्जाम में नहीं कर पाए थे। क्या अब आपको उनको देखने के बाद ऐसा लग रहा है यार मुझसे हो पा रहे हैं, या आपके वो नोट्स में नहीं थे? तो एक एक बार अपने आप को एनालाइज़ कीजिए आरसीसी सब्जेक्ट के माध्यम से। ऐसे ही मैं सारे सब्जेक्ट का वीडियो अलग-अलग बना दूँगा। तो सबसे पहले आप आरसीसी मैंने वीडियो बना दी है, आप उसको देख कर के एक अंदाज़ा लगा पाओ कि आखिर आरसीसी में आपके अंदर क्या कमी है, आपको कहाँ पे मेहनत करनी है और कैसे आपको आगे मूव ऑन करना है आरसीसी सब्जेक्ट को लेकर के। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे जो आपका आरसीसी का है वो आपका आया है, क्लियर डिस्टेंस बिटवीन द लेटरल रिस्ट्रेंट फॉर ए सिंपली सपोर्टेड आर कंटिन्यूअस बीम टू इंश्योर लेटरल स्टेबिलिटी। तो लेटरल स्टेबिलिटी से संबंधित क्वेश्चन है, जिसमें पूछा गया है कि क्या उसका होता है। तो क्लियर डिस्टेंस नेवर बी ग्रेटर देन आपकी किससे होनी चाहिए, 60 बी अथवा 250 बी स्क्वायर बी स्क्वायर बाई डी, व्हिच एवर इज मोर। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आपका हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हो जाएगा राइट आंसर। किसके लिए? अगर ये सिंपली सपोर्टेड बीम एंड कंटिन्यूस बीम के लिए पूछा है तब। अगर ये आपका कंटिन्यूअस बीम के लिए पूछा होता तो उसके लिए होता है 25 बी अथवा 100 बी स्क्वायर बाई डी। इसमें से जो आपका मैक्सिमम हो जो मिनिमम हो, सॉरी, जो आपका मिनिमम हो, मैंने यहाँ पे ग्रेटर बता दिया, नहीं, जो आपका मिनिमम होता है वो आपका वैल्यू ली जाती है। जो आपका मिनिमम हो उससे अधिक नहीं होनी चाहिए, मतलब ये वैल्यू जो आपका एल होनी चाहिए वो नेवर बी ग्रेटर देन इनमें जो आपका मिनिमम रहने वाली हो वैल्यू। तो आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हो जाएगा। तो दोनों केस के लिए क्वेश्चन बनता है, कभी कैंटिलीवर के लिए पूछता है, कभी आपका सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए पूछता है। दोनों वैल्यू को आपको याद रखना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है, इन डबली रिइंफोर्स्ड सेक्शन टोटल रिइंफोर्समेंट परसेंटेज ऑफ स्टील शुड बी। इस क्वेश्चन में लोगों को बहुत डाउट होता है। मैंने कम्युनिटी पोस्ट पे क्वेश्चन डाला था तो बहुत से लोगों ने कहा भी इसका आंसर 4% होना चाहिए, बहुत से लोगों का इसका 8%। तो आज समझ लेते हैं कब 4% होता है, कब आपका 8% होता है। डबली रिइंफोर्स्ड बीम सेक्शन में आपको पता है कि हम लोग कंप्रेशन साइड में अपना जब डिजाइन करते हैं डब्ल्यू रिइंफोर्स्ड बीम, तो वहाँ भी हम लोग कंप्रेशन साइड में रिइंफोर्समेंट डालते हैं, ठीक है। और टेंशन साइड में तो हम लोग डालते ही डालते हैं। तो ये कहा जाता है कि टेंशन साइड में मैक्सिमम 4% ऑफ बीडी आपका से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसी प्रकार जब हम लोग डब्ल्यू बीम डिजाइन करते हैं तो वहाँ भी ये कहा जाता है कि आपका जो कंप्रेशन साइड होगा वहाँ भी आपका 4% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो टोटल जब पूछे कि दोनों को मिला करके कंप्रेशन प्लस टेंशन, तो 8% हो जाता है। अगर वो पूछे केवल कि डब्ल्यू रिइंफोर्स्ड सेक्शन में टेंशन साइड में पूछे या केवल ओनली कंप्रेशन में पूछे, तब आपका 4% होता है। पर यहाँ पे पूछा टोटल इन्फोर्समेंट, तो टोटल मतलब हो गया कि कंप्रेशन और टेंशन दोनों को मिला करके वो होता है टोटल मैक्सिमम 8%। तो आपका सी आंसर होगा। तो इसको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। और क्वेश्चन आरसीसी को मैं बता दूं, आरसीसी में क्वेश्चन अगर एक बार आरसीसी आप अच्छे से थ्योरी पढ़ लेते हो ना, कभी क्वेश्चन आपका गलत होने वाला नहीं। बस आपको चीज़ें याद हो, वैल्यू पता हो, कहाँ मिनिमम होता है कहाँ मैक्सिमम होता है। कभी भी आरसीसी बहुत ही आसान सब्जेक्ट है, कभी आप गलत नहीं होने वाला, बस आपको चीज़ें बल याद होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3, ए सिंपली सपोर्टेड बीम कंसीडर्ड है डीप बीम। तो डीप बीम का कंसेप्ट आपने पढ़ा होगा। तो क्या होता है डीप बीम? सिंपली सपोर्टेड बीम में अगर हम बात करते हैं, ये आपके कंटिन्यूस सॉरी सिंपली सपोर्टेड बीम और कंटिन्यूस बीम दोनों के लिए अलग अलग होता है। तो अगर आपका एल इफेक्टिव बाई डी, जहाँ पे आपका एल इफेक्टिव और ओवरऑल डेप्थ की वैल्यू होती है, अगर 2.0 है तो किसके लिए होता है? एसएसबी के लिए। 2.5 लेस देन होता है, किसके लिए होता है? आप कंटिन्यूस बीम के लिए होता है। तो इफेक्टिव स्पेन टू ओवरऑल डेप्थ लेस देन किससे होता है? 2 होता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, मैक्सिमम डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस फॉर ए बीम विथ Fe 415 बार इन लिमिटेशन मीटर। तो आपको सारी वैल्यू याद करना पड़ेगा, Fe 250 वाली, Fe 415 के लिए भी, और Fe 500 के लिए भी आपको याद करना पड़ेगा। तो क्या होता है, एक्सिस मैक्सिमम बाई डी की वैल्यू जो होती है 0.53 डी होती है, इसके लिए 0.48 डी होती है, 0.46 इंटू डी होती है, ठीक है। तो 0.46 डी या फिर 415 के लिए पूछा है तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? 0.48 डी भी आपका यहाँ पे हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, एन आरसीसी बीम कैन हैव मैक्सिमम टेंशन इनपुट। अब यहाँ देखो, यहाँ क्वेश्चन आरसीसी बीम कैन हैव मैक्सिमम टेंशन इनफोर्समेंट, तो आपका क्या हो जाएगा? 4% ऑफ बीडी, ठीक है। तो क्लियर हो गया ना, कब 8% होगा, कब होगा। तो अच्छा मिनिमम बता दीजिए कितना होगा, मिनिमम बताइए कितना होता है। तो मिनिमम आपका होता है 0.85 बी डी डिवाइड बाई एफ वाई होता है, ठीक है। ये आपका मिनिमम री होता है आपका, ये में आपका में होता है मैक्सिमम।
इन ए कैंटिलीवर बीम मेन इन्फोर्समेंट कहाँ डालते हैं? तो भैया आपने देखा होगा जो कैंटिलीवर बीम होती है, तो कैंटिलीवर बीम में जब आपका लोड यहाँ पे आता है तो इसका कुछ डिफॉर्मेशन इस तरीके से होता है, ये आपका कंप्रेशन, ये आपका टेंशन, तो न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर, तो हम लोग न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर डालते हैं, एबव द न्यूट्रल एक्सिस। तो ऑप्शन नंबर ए आपका हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर, कि न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर यहाँ पे हम लोग डालते हैं, क्योंकि यहाँ पे कैंटिलीवर बीम के केस में क्या होता है, वैसे तो जो हमारा रीइंफोर्समेंट पड़ता है, आप सभी को पता है कि अगर हमारे पास सिंपली सपोर्टेड बीम होती है, वहाँ पे लोड आता है तो कुछ इस तरीके से डिफ्लेक्ट होती है, कंप्रेशन जोन ऊपर, टेंशन जोन नीचे, और कंक्रीट हमारी टेंशन में कमज़ोर होती है, इसी उसको बढ़ाने यहाँ पे टेंशन में डाल देते हैं रीइंफोर्समेंट, इससे उसकी टेंशन बढ़ जाती है और ओवरऑल स्ट्रक्चर की स्ट्रेंथ भी बढ़ जाती है। पर कैंटिलीवर बीम में क्या होता है, उल्टा हो जाता है, जस्ट अपोजिट, यहाँ लोड आता है तो ये डिफ्लेक्ट तो ऐसे होगा, जब डिफ्लेक्शन होगा तो कंप्रेशन जोन नीचे, टेंशन जोन ऊपर, न्यूट्रल एक्सिस यहाँ लाई करेगी, और न्यूट्रल आपको पता है कंक्रीट टेंशन में वीक होती है, रीइंफोर्समेंट कहाँ डालोगे, टेंशन साइड में, पर कैंटिलीवर बीम के केस में टेंशन कहाँ लाई करता है, न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर लाई करता है, तो इसीलिए आंसर जो यहाँ पे जाएगा एबव द न्यूट्रल एक्सिस। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, कभी गलत नहीं होने वाला क्वेश्चन है आपका। इफ डी एंड एन आर द इफेक्टिव डेप्थ एंड डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस रिस्पेक्टिवली ऑफ सिंगली इन्फॉर्मेटिव लीवर आर्म, आपको पता है लीवर आर्म क्या होता है, यहाँ पे आपका टेंशन जोन होता है, यहाँ कंप्रेशन जोन, मतलब कंप्रेसिव फोर्स से लेकर के टेंशन जोन तक की डिस्टेंस को लीवर आर्म कहते हैं। अब यहाँ से आपको पता है ये आपका न्यूट्रल एक्सिस अगर एक्स लाई करती है तो ये आपका x/3 होता है, पर इस केस में कह रहा है कि न्यूट्रल एक्सिस को n से डिनोट करते हैं, तो ये आपको n/3 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इफेक्टिव आपका डी ही रहने वाला है, तो जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा, d - n/3, तो ऑप्शन नंबर डी आपका हो जाएगा। बस कुछ नहीं, नोटेशन चेंज कर दिया, जहाँ पे एक्स होता है तो वहाँ पे आपको यूज करना है कि आपका बस वो यूज़ कर लेना एन को, बस कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लीवर आपका ये हो गया। अगला क्वेश्चन है मिनिमम स्पेसिंग बिटवीन हॉरिजॉन्टल पैरेलल रीइंफोर्समेंट ऑफ डिफरेंट साइज शुड नॉट बी लेस देन, तो मिनिमम स्पेसिंग पूछा है, तो आप सभी को मैं बता दूं कि जो आपकी मिनिमम स्पेसिंग होती है, जैसे आपने ये रीइंफोर्समेंट डाला तो इनके बीच में जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होती है वो आपके किससे कम नहीं होनी चाहिए, तो मैक्सिमम जो आपका बार डायमीटर होता है या फिर मैक्सिमम नॉमिनल साइज ऑफ एग्रीगेट प्लस के 5 इनमें जो मैक्सिमम उससे आपके कभी कम नहीं होनी चाहिए। तो 1 डायमीटर आप थिनर बार नहीं भाई, 1 डायमीटर आपका थिकर बार, ठीक है, तो हम लोग क्या कहते हैं मैक्सिमम वैल्यू लेते हैं, तो 1 डायमीटर आप थिकर बार। हो सकता है अगर आप रीइंफोर्समेंट डाल रहे हो सकता है इसमें कोई 16 एम की हो, कोई 20 एम की हो, तो जो डाया बड़े डाया वाली बार होगी उसको हम लोग उसके रेस्पेक्ट में बात करते हैं, तो 1 डायमीटर ऑफ द थिकर बार। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग क्या होगी जो आपकी बीच में होगी, मैक्सिमम बार डायमीटर प्लस मैक्सिमम या फिर मैक्सिमम नॉमिनल साइज ऑफ एग्रीगेट प्लस 5 इनमें जो मैक्सिमम हो वो वैल्यू आपकी ली जाती है। तो यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग 1 डायमीटर थिकर बार के साथ हम लोग जाने वाले हैं। ठीक है, क्वेश्चन आपसे कभी कभी पूछ लेता है कि आप बताइए कि इनके बीच में जो वर्टिकल स्पेसिंग होती है, जैसे आपने यहाँ रीइंफोर्समेंट डाला होगा, यहाँ डाला होगा, तो इनके बीच वर्टिकल स्पेसिंग कितनी होती है, तो याद रखिए यार, नेवर बी लेस देन 15 mm या फिर नेवर बी लेस देन 2/3 ऑफ मैक्सिमम नॉमिनल साइज ऑफ एग्रीगेट या फिर नेवर बी लेस देन मैक्सिमम बार डायमीटर, इनमें जो आपका मैक्सिमम उससे आपके कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ये सारी बातें आपकी रहने वाली हैं। क्वेश्चन नंबर 9, फॉर द डिफ्लेक्शन ऑफ सिंपली सपोर्टेड बीम टू बी विद इन परमिसिबल लिमिट द रेशियो ऑफ स्पेन टू इफेक्टिव डेप्थ रेशियो क्या होता है, तो 7, 20, 26 आपको आँख मूंद के क्वेश्चन करना है। किसके लिए पूछा है, सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए पूछा, बी हो जाएगा। ये कब तक वेरी करता है, ये आपका स्पेन जब तक आपका 10 मीटर तक होता है तब तक के लिए सही रहता है, जैसे स्पेन आपकी अधिक हो जाती है 10/स्पेन इंटू आपको फैक्टर लगाना पड़ता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है इन ए कैंटिलीवर बीम मेन रिइंफोर्समेंट, देखो रिपीट क्वेश्चन हुआ है ना, क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ये क्वेश्चन 2010 में भी आया, 2007 में पूछा गया था, एवं इंट्रोडक्शन से आपका होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, मैक्सिमम स्पेसिंग ऑफ साइड फेस रीइंफोर्समेंट ऑफ ए बीम हैविंग डेप्थ ऑफ बीम, ये क्वेश्चन 2011 में आया हुआ, यही क्वेश्चन आपको 2023 में देखने को मिलेगा। 2023 में मेरे भाई ये क्वेश्चन आया था, साइड फेस, देखो भाई क्वेश्चन पूछेगा क्या, अगर साइड फेस रीइंफोर्समेंट से वो टॉपिक उठाएगा, देखो बस आप लोग क्या करो ना, बस टॉपिक पे कमांड बनाओ, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, हम सबका सिलेक्शन इस बार हो जाएगा आराम से, बस टॉपिक में कमांड बनाना है। देखो साइड फेस रीइंफोर्समेंट, यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछेगा, या तो पूछ लेगा कि 750 mm की डेप्थ पूछ लेगा, ठीक है, या पूछ लेगा कि मतलब कितने एम की डेप्थ होने पर हम लोग साइड फेस रीइंफोर्समेंट देते हैं, तो ये क्वेश्चन इस बार पूछा गया था कि कितनी डेप्थ होगी तब हम लोग साइड फेस देंगे, तो 750 में होती है, या फिर पूछ लेगा इनकी स्पेसिंग कितनी होती है, तो 300 mm कह लीजिए, ठीक है, या 300 mm हो जाएगी, या फिर आपका विथ हाफ द बता दो इनमें जो आपका मिनिमम होगी, ठीक है, ये आपको पूछ लेगा, तो स्मॉलर ऑफ ए एंड बी आंसर हो जाएगा। या फिर पूछता है कभी कभी कि कितना रीइंफोर्समेंट देते हैं, तो 0.1% ऑफ वेब एरिया, क्या ये दोनों साइड मिला कर देते हैं, हाँ भाई दोनों साइड मिला के देते हैं। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, ये टॉपिक
कंफर्म कर लो। फिर आपका टॉर्ज अगर यही मान लो टॉर्जन हो जाता कितना होता 485 में हो जाता, बस काम खत्म। अभी अगर यहाँ से उठाए क्वेश्चन साइड फोर्स रीइंफोर्समेंट से, इससे ज़्यादा क्या उठाएगा एग्जामिनर, यही उठाएगा, कभी ये पूछे कभी वो पूछेगा। अकॉर्डिंग टू IS कोड 456/2000 साइड फेस रीइंफोर्समेंट शुड बी प्रोवाइडेड व्हेन डेप्थ ऑफ बीम। देखो यहाँ से क्वेश्चन उठाया तो यही बन गया 750 mm, डी ऑप्शन राइट आंसर हो गया। According to IS code 456 maximum depth of stress block for balance section of beam effective depth of using steel with या फिर 250 given by maximum depth of stress block for balance section। तो आपका maximum depth of stress block कितना होता है, अगर हम बात करें मैक्सिमम डेप्थ ऑफ स्ट्रेस ब्लॉक फॉर बैलेंस सेक्शन फॉर बीम ऑफ इफेक्टिव डेप्थ डी यूजिंग स्टील विद, तो कितना हो जाएगा, अपनी आपने देखा था एक्सयू मैक्सिमम डिवाइड बाई डी आपका होता था 0.53 डी किसके लिए, फिर 250 के लिए होता था 0.53 डी हो जाएगा। ठीक है, 0.48 डी किसके लिए होता है, फिर 415 के लिए, या फिर 0.43 डी किसके लिए हो जाएगा, या फिर 500 के लिए। बस क्वेश्चन नंबर 14, मिनिमम परसेंटेज ऑफ टेंशन स्टील इन RCC बीम फॉर FE 500 स्टील। तो आपको पता है AST मिनिमम कितना होता है, AST मिनिमम आपने पढ़ा था, अभी मैंने बताया था, ये आपने पढ़ा भी होगा 0.85 BD डिवाइड बाई FY। तो यहाँ पे 0.85 डिवाइड बाई FY यहाँ पे रखोगे 500। तो आप इसको जो सॉल्व करोगे 5 का नंबर 5 7 35, तो 0.17 B इंटू डी आता है, तो 0.17 आपका हो जाएगा, काम खत्म। क्या है क्वेश्चन में, कोई क्वेश्चन में दम नहीं है। ये आपका IS कोड की बात है, इसको आपको डायरेक्ट याद करना पड़ेगा। टेबल 12 और टेबल 13 में दे रखा है कि बेंडिंग मोमेंट कोफिशिएंट एंड शियर कोफिशिएंट फॉर कंटिन्यूअस बीम ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एज पर IS कोड डैश IS कोड 456 टेबल नंबर 12 एंड 13, जो आपका मे बी यूज ओनली व्हेन स्पेन डू नॉट डिफर टू लॉन्गेस्ट स्पेन बाई। तो 15% से आपको यहाँ डिफर नहीं करना चाहिए। मिनिमम परसेंटेज ऑफ टेंशन स्टील इन वो RCC में कितना होता है 500 के लिए, तो ये वैल्यू सेम रिपीट हुआ है, 0.17 आपका हो जाएगा। बस आपको ये याद रखना है कि AST मिनिमम जो मेरा होता है वो 0.85 BD इंटू FY होता है। बस आप कुछ भी यहाँ FY चेंज कर दे, कोई दिक्कत नहीं है। एज पर IS कोड डैश 456 इफेक्टिव डेप्थ ऑफ कैंटिलीवर सेल बी टेकन, ये सेम क्वेश्चन 2023 में आया था, सेम क्वेश्चन किलेस्पर प्लस इफेक्टिव डेप्थ बाई 2। आप जाकर देखिएगा 2023 वाला पेपर, किसी ने एक शिफ्ट में 9 या 7 10 से 11 में किसी एक में आया है। मैंने कल अभी जो पेपर डिस्कस किया आज की आप सुबह वाली वीडियो में, उसमें क्वेश्चन था कि इफेक्टिव डेप्थ कैंटिलीवर का निकालिए कितना होगा आपका। तो कितना हो जाएगा आपका अगर सिंपली स्वेटर बीम कहता है तो L0 प्लस के डी और L0 प्लस के W, इनमें जो आपका मिनिमम हो लिया जाता, पर यहाँ पे पूछा है कैंटिलीवर का लिए पूछा तो L0 प्लस D बाई 2 हो जाता है। ठीक है, अगर मान लो बियरिंग लिया जाता तो L0 बट W बाई 2, पर यहाँ इफेक्टिव के एस्पेक्ट में दे रखा है, बी आपका हो जाएगा सही आंसर। इफ द मोलर रेशियो इज M स्ट्रेस रेशियो इन स्टील, तो आपको पता है स्ट्रेस रेशियो इन स्टील एंड कंक्रीट इज R एंड देन द क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस K, तो आपको पता है K इक्वल टू क्या होता है M सिग्मा CBC डिवाइड बाई जो आपका XC होता है, XC आपका जो होता है वो K इंटू डी के बराबर होता है, XC होता है K इंटू डी, और K इक्वल टू होता है M सिग्मा CBC प्लस सिग्मा ST। यहाँ दिया है कि स्ट्रेस रेशियो इन स्टील एंड कंक्रीट मतलब सिग्मा ST डिवाइड बाई सिग्मा CBC जो होगा वो R के बराबर होगा। तो करना क्या आपको, सिग्मा CB से ऊपर नीचे भाग दीजिए, तो जब भाग देंगे तो बचेगा ऊपर M, नीचे भी बचेगा M, और यहाँ हो जाएगा सिग्मा ST डिवाइड बाई सिग्मा CBC हो जाएगा, और सिग्मा ST बाई सिग्मा CBC R है, तो बचेगा क्या M अपान M प्लस R हो जाएगा। यहाँ जब भाग दोगे सिग्मा CBC दोनों कट जाएगा, बचेगा केवल M बटा M प्लस R, ये बचेगा। R कैसे बचा, सिग्मा ST बाई सिग्मा CBC, तो इसका जो आंसर तो हो जाएगा बी ऑप्शन। समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत नहीं। 19 नंबर क्वेश्चन क्या है, स्पेसिंग ऑफ स्टीरअप्स, मैंने इसको पहले डिस्कस किया क्वेश्चन को कि स्पेसिंग ऑफ स्टीरअप्स इन ए रेक्टेंगुलर बीम कितना होगा। तो आपको पता है कि जहाँ शेयर फोर्स कम होता है वहाँ हम लोग स्टीरअप डालने की कोई आवश्यकता नहीं है अपने इकोनॉमिकल बनाने के लिए। तो आपने देखा होगा स्पेसिंग यहाँ पे सपोर्ट के पास बहुत पास होती है, और जैसे जैसे आप सेंटर पर जाओ दूर होती जाती है। तो क्या इंक्रीज एट द एंड पे इंक्रीज नहीं करते, वहाँ पर डिक्रीज होती है स्पेसिंग, तो ये गलत हो जाएगा। केप्ट कॉन्स्टेंट थ्रू आउट द लेंथ, नहीं, पूरे बीम की लंबाई पर क्या कॉन्स्टेंट होता, नहीं होता। डिक्रीज टुवर्ड सेंटर ऑफ द बीम, जैसे जैसे आप तो बीम पे जाते हो क्या डिक्रीज करती है, नहीं, इनकी बीच की स्पेसिंग तो बढ़ती जाती है, ये भी गलत हो जाएगा। तो इनक्रीज एट द सेंटर ऑफ द बीम, तो जैसे जैसे सेंटर ऑफ बीम की तरफ बढ़ते जाते हो वो आपकी स्पेसिंग बढ़ती जाती है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पे राइट आंसर है। तो आज क्लास में हम लोग इतना ही करते हैं, मिलते हैं फिर कल क्लास के में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद जय भारत।